बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाजमात नमाज से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 61। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम हो जाता और उन्हें अज़ान और पहली सफ़ क़ुराअ अंदाज़ी के बग़ैर हासिल न होती तो वो ज़रूर क़ुराअ अंदाज़ी करते। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 60। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जंगल में हो और नमाज का वक्त हो जाए तो वज़ू करे, पानी ना मिले तो तयम्मुम करे, फिर जब वो अकामत कहकर नमाज पढ़ता है तो उसके दोनों लिखने वाले फरिश्ते उसके साथ नमाज पढ़ते हैं, और अगर अज़ान देता है फिर अकामत कहकर नमाज पढ़ता है तो उसके पीछे अल्लाह ताला के लश्करों की यानी फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद नमाज पढ़ती है कि जिनके दोनों किनारे देखे नहीं जा सकते। मुसन्निफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़। हदीस नंबर 61। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम्हारे रब उस बकरी चराने वाले से बेहद खुश होते हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पर अज़ान कहता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे उस बंदे को देखो, अज़ान कहकर नमाज पढ़ रहा है, सब मेरे डर की वजह से कर रहा है। मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 62। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो वक्तों की दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के वक्त, दूसरे उस वक्त जब घमासान की लड़ाई शुरू हो जाए। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 63। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के वक्त ये कहा, वाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लामी दीना, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुआ का तर्जुमा है, मैं भी शहादत देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और मैं अल्लाह ताला को रब मानने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने पर और इस्लाम को दीन मानने पर राज़ी हूँ। मुस्लिम की हदीस। मेरा ख़्याल है कि ये दुआ अज़ान सुनते ही पढ़ने की है, उसके बाद तो फिर मुअज़्ज़िन के अल्फाज दोहराने की रिवायत आगे आएंगी इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 64। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ उन जैसे कलमात कहता है जो मुअज़्ज़िन ने अज़ान में कहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। मुस्तदरक हाकिम। फ़ायदा, इस रवायत से मालूम होता है कि अज़ान का जवाब देने वाला वही अल्फाज दोहराए जो मुअज़्ज़िन ने कहे। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत से मालूम होता है कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाए। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 65। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ान कहने वाले हमसे अजर व सवाब में बढ़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा अमल है कि हमें भी अज़ान देने वाली फ़जीलत मिल जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही कलमात कहा करो जो मुअज़्ज़िन कहते हैं, फिर जब तुम अज़ान का जवाब दे चुको
تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔